गांव के एक छोटे से कोने में एक विधवा महिला, जिसका नाम रूथ था, अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। रूथ के पति की मृत्यु 1 वर्ष पहले हो गई थी और अब वह अकेले अपने बेटे अजय का पालन पोषण कर रही थी। उनके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उनके दिल में परमेश्वर के प्रति असीम प्रार्थना थी। रूथ दिन भर मेहनत करती थी। वह एक छोटी सी खेती करती थी और गांव के लोगों के लिए खाना बनाकर बेचती थी। फिर भी हर दिन उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ता था। कभी कभी वह अपने बेटे के लिए कुछ खाना भी नहीं जुटा पाती थी, लेकिन उसकी प्रार्थना और उम्मीद कभी नहीं टूटी। वह रोज सुबह प्रार्थना करती, हे परमेश्वर, मुझे और मेरे बेटे को अपने आशीर्वाद से भरपूर कर दो। एक दिन गांव में एक बड़े समारोह का आयोजन हुआ। सभी लोग वहां इकट्ठा हुए और रूथ को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस बार समारोह में सभी लोग अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही चुराई गई जब उसे पता चला कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने अपनी प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे अपने बेटे के लिए कुछ भी खाना नहीं है, कृपया मुझे सहायता करो। वहीं समारोह में एक धनवान व्यक्ति, जिसका नाम सैमुअल था, आया। उसने देखा कि रूथ ने समारोह में कुछ भी नहीं लाया था। उसकी दयालुता जाग उठी। सैमुअल ने रूथ से पूछा, आपने इस समारोह के लिए कुछ क्यों नहीं लाया? रूथ ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल थोड़ा सा आटा है, जिससे मैं अपने बेटे के लिए रोटी बना सकती हूँ। सैमुअल ने तुरंत एक निर्णय लिया। उसने रूथ से कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको कुछ खाद्य सामग्री दूंगा। और उसने रूथ को गेहूं, चावल और दाल दी। रूथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सैमुअल का धन्यवाद किया और कहा, आपकी दया के लिए मैं हमेशा आपके प्रति आभारी रहूंगी। परमेश्वर ने मुझे आपके रूप में आशीर्वाद दिया है। जब रूथ घर लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा अजय भूखा था। उसने जो खाद्य सामग्री सैमुअल से प्राप्त की थी, उससे उसने तुरंत खाना तैयार किया। अजय ने खाना खाया और बोला, माँ, यह खाना बहुत अच्छा है। लेकिन अगले दिन रूथ के पास फिर से खाने के लिए कुछ नहीं था। वह परेशान हो गई, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं खोया। उसने फिर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे और मेरे बेटे को आशीर्वाद दे। अचानक एक पड़ोसी ने रूथ के दरवाजे पर दस्तक दी। वह महिला एक बड़ी टोकरी लेकर आई थी, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और अनाज थे। उसने कहा, मैंने आपके लिए यह लाया है। मुझे पता चला कि आप मुश्किल में हैं। रूथ हैरान रह गई। उसने उस महिला को गले लगाया और कहा, आपकी दया और मदद के लिए धन्यवाद। यह सब कुछ परमेश्वर की कृपा है। इस घटना के बाद रूथ ने हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखा। धीरे धीरे उसके जीवन में कई आशीर्वाद आए। उसने अपनी मेहनत से अपने बेटे का अच्छे से पालन पोषण किया और उनकी जिंदगी में खुशियां लौटीं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और कठिनाइयों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करेगा। रूथ की प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसे ने उसे हर मुश्किल से उबारा और उसके जीवन को एक नई दिशा दी। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रार्थना और विश्वास से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।